फिर हाजिर हैं हम आपका खास कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है ऑटो में रिपोर्टर। नमस्कार, मैं हूं महेश दादीच और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो इस कार्यक्रम के जरिए हम पहुंच रहे हैं शहर के उन विभिन्न इलाकों में, उन कॉलोनियों में जहां पर कि लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है नगर निगम के चुनाव से पहले, ये दिखाने की कोशिश है हमारी ऑटो में रिपोर्टिंग करते हुए। ऑटो इसलिए क्योंकि ये आम जनता का खास संसाधन है, साधन है, जिसके ज़रिए कि वे अपने हर सफ़र को मुमकिन करते हैं, शहर में एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचते हैं। तो इसी के ज़रिए हम भी चलते हैं और जानते हैं लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है। तो ऑटो में रिपोर्टिंग करते हुए हम आप पहुंचे हैं इस समय टोंक फाटक क्षेत्र में। ये मालवीय नगर का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर एक साथ कई वार्ड जुड़े हुए हैं। हम एक वार्ड में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो कि बरकत नगर का क्षेत्र है और इसमें जो लोग इस समय सड़कों पर है, बाहर हैं, घरों के बाहर खड़े हैं, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर के चुनाव में इस बार की किस तरह की चुनावी हलचल है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर आपका ये कौन सा वार्ड लगता है और किस तरह की आपकी 141 जो है समस्याएं हैं आपके यहाँ की? हमारे यहाँ पे एक तो ये साफ़ सफाई की समस्या बहुत है, टाइम टू टाइम वर्कर आते नहीं हैं, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। जयपुर में स्वच्छता रैंकिंग भी जो है वो तो बढ़ गई है, लेकिन कहने को बढ़ी है अभी स्वच्छता को लेकर के समस्याएं अभी भी बरकरार है लोगों। हाँ, अभी भी बरकरार है, कोई स्वच्छता पे ध्यान नहीं है। गाड़ियाँ ज़रूर सफाई की आती है, लेकिन रोडों की दशा आप देखिए, बिजली पानी की व्यवस्थाएं सुचारू नहीं है, काफ़ी समस्याएं हैं। अच्छा, तो इस बार के नगर निगम चुनाव में किस तरह से रहने वाला है? किन के प्रत्याशियों को आप चुनने वाले हैं? जो पहले के प्रत्याशियों के नाम तो आए नहीं हैं सामने, लेकिन कोशिश हमारी बीजेपी की तरफ ही रहेगी। लेकिन हम यही चाहते हैं जो भी प्रत्याशी चुन के आए अच्छे से काम करे, नियमित काम करे। ये नहीं कि प्रत्याशी बने बाद हमें भूल जाएँ 5 साल के लिए और अगली बार फिर हमें हमारा विरोध दिखाना पड़े। अच्छा, ये गली मोहल्ले की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ये शहर की सरकार चुनने जा रहे हैं आप लोग, और चुनाव से पहले किस तरह के मुद्दे आप लोग के यहाँ पर रहने वाले हैं? किस तरह की समस्याएं हैं जिनको आप चाहते हैं कि इनका समाधान जरूर हो जाए? जो भी उम्मीदवार है वो अपने वादे पूरे करें। सबसे पहले तो स्वच्छता पे ध्यान दें, है ना। गाड़ी आती है पर न तो आजकल उसमें वो गाना बजता है, और आती भी तो 3-4-5 दिन में आती है, तो लेडीज़ें बहुत परेशान होती है इस चीज़ से। और रोड लाइट की समस्या रहती है। रोड लाइट की किस तरह की समस्या? क्या रात को जलती नहीं है या फिर जलती रहती है दिन भर? नहीं, ख़राब हो जाती है तो उसकी कंप्लेंट करवाते हैं, तो काफ़ी दिनों तक वो सही नहीं हो पाती। क्या कहना चाहेंगे आप? नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले क्या कुछ है आपके मन में? हम यही चाहेंगे कि हमारे जो पूर्व पार्षद रहे हैं, उससे पूर्व जो पार्षद रहे हैं, हमारे पास सुचारू सुविधाएं निरंतर वो व्यवस्था के रूप में हमारे पास प्रोवाइड करवाते रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त रूप से पहुंचाते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां प्रशासन की तरफ से हमारे पास रहती आई है। जिस तरीके से अब जैसे सफाई की समस्याएं आ रही है, कहीं भी हमारे पास कोई एक डिपो नहीं है कि हम वहाँ पे कचरा डाल के आ जाएं। गाड़ी एक दिन की जगह 5 दिन में आती है। अच्छा, जब चुनाव होते हैं तो नेता यहाँ पर आते हैं और जो पार्षद का जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो भी प्रत्याशी भी यहाँ आते होंगे, लेकिन क्या आप लोग को लगता है कि वो जो वादे करते हैं वो वादे पूरे हो पाते हैं? वादे तो पूरे होते हैं और नहीं भी होते हैं, क्योंकि हर चीज़ का अच्छा होता है तो हर चीज़ का बुरा भी होता है। तो वो कह तो जाते हैं, लेकिन वो कह के एक सीमित रूप तक ही रह जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो बढ़े और लोगों के लिए भलाई हो, क्योंकि सिर्फ स्टार्टिंग में कर देना और फिर भूल जाना ये सब नहीं है। तो आप कह के उसे पूरा करो और अच्छा कोशिश करो, लोगों की और राय जानिए, ताकि अम्मा जी, किस तरह के आपके यहाँ की समस्याएं हैं? कि क्या बिजली, पानी, सड़क सब ठीक है? रोड नहीं बनी और ये लाइटा सही करवाओ। लाइटा सड़क पे लाइट नहीं जलती रहती है? सड़क पे लाइटा 2-2 महीना तक लाइटा नहीं लगाती, लगाई से लाइटा। हाँ, और चल नहीं रही है? हाँ, जल नहीं रही है। कदे लाइटा चल जाए, कदे आ जाए, कदे दिन में चल जाए, कदे रात में चल जाए। अब पानी मतलब तो यहाँ खोले को ना, बस जरा तुर पानी आओ। क्या कहना चाहेंगे आंटी जी? चुनाव जब होते हैं तो नेता वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन उसके बाद में वापस ध्यान नहीं रखते। वो हमारे पीछे की गली की समस्या रहती है, उसकी सफाई नहीं होती है,
और इधर है ना जो गवर्नमेंट के है ना जो वो नहीं आते, सिपरे नहीं आती है, वो मेन रोड पे ही आती है, कचरा घेरने के लिए परेशान होते हैं। कचरा कहीं नहीं घेरने नहीं देते हैं। गाड़ी आती है, जितने हम नीचे से ऊपर से नीचे उतर के आते हैं, गाड़ी वहाँ चल जाती है। गाड़ी टाइम पे भी नहीं आती, टाइम पे नहीं आती है, कभी ना रहते हैं, कुछ काम करते रहे तो ये तो ना उस काम को छोड़ के पहले गाड़ी में कचरा घेरने के लिए आए। तो सफाई की जो है वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि जो कचरे की गाड़ी, कचरा उठाने के लिए जो गाड़ी आती है वो समय पे नहीं आती है, इसलिए यहाँ जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर परेशान नज़र आ रही हैं। तो साथ ही में जो स्थानीय निवासी हैं उनसे भी वो एक बार और जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं किस तरह से इस क्षेत्र में समस्याएं हैं। नगर निगम के चुनाव होने वाले, तो उससे पहले किस तरह से आप किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? सर, हमें एक तो स्वच्छता पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी हमारे पीछे वाली गली है ना, वो आज भी है ना कचरे से भरी हुई है। सर, बार बार कंप्लेंट करते हैं वो। और पिछले अभी ये मानो आप सड़कों पे डालना पड़ता है क्या कचरा? आप कहाँ डाल रहे हैं कचरा? सर, एक्चुअल में क्या है कि हालांकि मानते हैं कि ये आम जनता की परेशानी है, वो आम जनता द्वारा ही परेशानी हो रही जा रही है, क्योंकि ये अपने यहाँ क्या ज़्यादातर रेंटों पर मकान दिए हुए हैं सर, और रेंट वाले क्या करते हैं, अपनी पॉलीथीन बना के नीचे पीछे वाली गली में दिला देते हैं। तो उससे क्या ना काफ़ी कचरा हो रखा है, लेकिन बार बार पार्षद साहब को कई बार कंप्लेंट भी कर चुके, लेकिन कुछ भी कोई हल नहीं है। तो अंकल, इस बार जो वोट करेंगे, जो भी पार्षद के प्रत्याशी यहाँ पर आएंगे, तो क्या कुछ कहने वाले हैं आप उनको? सर, मैं तो यही कहूँगा बढ़िया है, बढ़िया कार्य करे, सदाबार हमेशा की जैसे ही काम करे। कैसे प्रत्याशी का चुनाव करेंगे? बढ़िया, मतलब बढ़िया काम करे, यहाँ विकास होए सड़कों और ये जो साफ सफाई की जो समस्या है सारे लोग यहाँ पे बता रहे हैं, आपको लगता है कि उनका समाधान करना होगा पार्षद महोदय जो भी चुन करके यहाँ से आते हैं? पार्षद महोदय को समाधान करना पड़ेगा, वही अभी करें। तक कई बार शिकायतें ले जाते हैं, होती नहीं समाधान। हाँ, नहीं होती सर। अब जो भी नया आएगा वो बढ़िया करे, हम तो यही चाहते हैं। तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए, और जो सड़कों की मरम्मत की बात है वो भी इस क्षेत्र में निकल करके आ रही है जहां आमजन परेशान है। और विशेष तौर पर यहाँ पर जो है वो सफाई की समस्या तो बेहद खास है। लोगों का कहना है कि स्वच्छ जयपुर, स्वच्छ राजस्थान अगर बनाना है तो इसके लिए हमें स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और वैसे भी ये कोविड महामारी का दौर है, ऐसे में साफ सफाई की विशेष ज़रूरत है, और इसमें वे अब ऐसे ही प्रत्याशी का चयन करेंगे जो कि इनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौट करके और भी आगे चल करके जारी रखेंगे इस सफ़र को। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के क्षेत्रों में हम पहुंच रहे हैं। वार्ड नंबर 141 में पहुंचने के बाद अब हम आ गए हैं वार्ड नंबर 137 में, जहां पर कि लोग इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद भी हैं। किस तरह से आपके वार्ड में समस्या है? जयपुर नगर निगम के ग्रेटर के चुनाव होने वाले हैं, 1 तारीख को वोट पड़ेंगे, किन किन समस्याओं और परेशानियों की ओर ध्यान दिलाएंगे आप? पार्षद साहब लोकल लेवल पे होते हैं हमारे यहाँ, मगर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा हमारे को। कोई साइन वगैरह करने के लिए, साफ़ सफाई वगैरह के लिए जाते हो तो किसी प्रकार की हेल्प नहीं करी उन्होंने हमारे पास। मेन समस्या क्या बोलेंगे आप? मेन समस्या ये जैसे बिजली के तार हैं साहब, बहुत नीचे आके ऊँट लड्डा भी नहीं आ सकता, या तो इन्हें केबल डाली जाए। अब ये देखो वहाँ से खुदा पड़ा है, पहले हमारे यहाँ पर ओपन ही है ये जो बिजली के तार हैं, ओपन है, बहुत लटके, खंबा भी टेढ़ा हो गया ना, हुए तार हैं। इनको खींचेंगे तो खंबे गिर जाएंगे, वो भी टेढ़ा हो गया, ये भी टेढ़ा हो गया। छोटे बच्चे हैं, बहुत समस्या होती होगी। अब ये है, पहले अर्चना शर्मा थी कांग्रेस से, अब महेंद्र अजमेरा है, दोनों के पास खूब कोई सुनता ही नहीं। भाई रोड नहीं बना तो ये नाली तो बर्बाद हो, यहाँ खंबे के पास खड्डा है, वो भी आज तक नहीं हुआ दोनों के पास। तो अब यहाँ बोरिंग लगा है, और वार्ड नंबर 56 का हरीश अजमेरा उन्होंने लगवाया, जबकि हमारा 55 वाला काम ही नहीं करता है, जानते ही नहीं है हमारा। महेंद्र अजमेरा है, काम ही नहीं करता है। इससे पहले नया अर्चना शर्मा के बाद में 10 बार गया। अब जो भी प्रत्याशी आने वाले चुनाव लड़ने के लिए जो आएंगे, उनको क्या बोलेंगे, क्या समस्या दिखाएंगे उनको? समस्या इस वक्त तो वो कुछ कर नहीं सकते, वोट तो देना ही है। नहीं, जो प्रॉमिस वो करेंगे, वो प्रॉमिस वो पूरा समस्या बता देंगे, भाई ये समस्या है, और करेंगे नहीं करेंगे बाद की बात है। मतलब जो वादे करते हैं वो पूरे होते नहीं। हाँ, नहीं हुए, नहीं वादे पूरे हुए नहीं। आपसे जानना चाहूँगा मैं, किस तरह से किन समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा आम लोगों को यहाँ पर? सारी समस्या है, कोई सी समस्या हमारी पूर्ण नहीं हुई ना, हमने तो आज तक देखा ही नहीं कभी वार्ड मेंबर को, हमारा कौन है पार्षद, हम जानते ही नहीं है कौन है महेंद्र अजमेरा, हमें नहीं पता कभी। क्या कहोगे आप? ये सर देखो, अभी जो काम ये यहाँ है चैम्बर, ये चैम्बर बिल्कुल खड़ा हुआ है, और हम कई दफ़े रिपोर्ट कर चुके हैं उनको, सीवेज के चैम्बर साहब को भी कर चुके हैं,
और सीवर लाइन के चेंबर सिविल लाइन का चेंबर है, बिल्कुल खड़ चुका है। ये मरम्मत के लिए बहुत कह चुके हैं हम, रोड के लिए भी कह चुके हैं, अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है हमारा। और एप्लीकेशन लिखित में भी हमने दी है, लिखित में पार्षद को भी दी है और मानसरोवर भी दी है, अभी तक उनका कोई काम नहीं हुआ है। ना हमें राशन पानी ढंग से मिल रहा है। ये स्कूल है यहाँ पे। हाँ, राशन का पानी भी हमसे ढंग से नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें कई दफ़े 6 महीने से हमें राशन वाला भी ये चक्कर काटते रहता है। ये विधवा पेंशन है। अब मैं आपको बात बताऊँ, इनको अभी तक आज तक राशन कार्ड नहीं मिला। राशन कार्ड नहीं मिला आपको? लेने जाते हैं, मैं राशन कार्ड तो है, मैं पार्षद के पास जाती हूँ, नंबर आया हुआ है तो वो देता नहीं है। राशन नहीं मिलता राशन कार्ड से? हाँ, राशन नहीं देते हैं। अब मैं विधवा हूँ और जिसके पास कुछ भी नहीं उसको मिलना चाहिए, जिसके पास सब कुछ है उसको राशन मिल रहा है, मेरे को मिल ही नहीं तो रहा। अभी लॉकडाउन में तो बहुत समस्या हुई होगी। कुछ भी नहीं मिला मेरे को, तो सारी समस्या आई है। मैं तो घर खाने को ही नहीं था, मेरे बच्चे के पैर में लगी हुई। क्या सर, किस तरह से समस्याओं पर ध्यान दिलाना चाहेंगे? नगर निगम के चुनाव हैं, जयपुर ग्रेटर निगम में इस बार ही शामिल हो गया है, 2 निगम होने जा रहे हैं और चुनाव 1 नवंबर को है इस इलाके के। सर देखिए, पार्षद जो है यहाँ पे कभी आए नहीं, कभी देखा नहीं। इसके अलावा भी कई समस्या हैं, जैसे आपने राशन की देखी है, अभी कचरे का वितरण जो है तरीके से नहीं हो रहा है। इसके अलावा जैसे राशन लेने जाते हैं तो राशन वाला कहता है, बुजुर्ग लोगों को परेशान करता है कि कह देना जिसको भी कहना है, आपके जिसमें दम हो जिसको रिपोर्ट कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो मिल रहा है उस हिसाब से हम देंगे, नहीं देंगे मना कर देते हैं, नहीं देंगे हमारे यहाँ नहीं मिलेगा आपको राशन, जबकि हमेशा वही मिल रहा है। तो मना। लॉकडाउन में बहुत समस्या आई होगी साहब, जिस तरह से लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि राशन समय पर नहीं मिल पाया, तो ऐसे में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो कई जैसे आम लोग हैं उनको समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ा था सर साहब। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है नगर निगम चुनाव से पहले जो लोगों की समस्याएं हैं और जो इनकी परेशानियां हैं वो जानने की हमारी कोशिश है। ऑटो में रिपोर्टिंग के साथ में हम चलते हैं किसी और क्षेत्र में और जानते हैं कि क्या कुछ लोगों की परेशानियां हैं। जयपुर नगर निगम का ग्रेटर क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है और सबसे बड़े मतदाता भी इसी क्षेत्र में हैं। और इस क्षेत्र में हम आम जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं किस तरह की उनकी समस्या और परेशानियां हैं, क्योंकि निगम के चुनाव का रणभेरी बच चुकी है और अब कुछ ही समय में वोट डाले जाने वाले हैं। तो ऐसे में उससे पहले किस तरह से आप इन समस्याओं को ध्यान दिला रहे हैं और अपने जो पार्षद प्रत्याशी यहाँ पर आते होंगे उनको किस तरह से आप बता रहे हैं? हम भाई साहब ये चाहते हैं कि जैसे हमारे ये जो कॉलोनी में जितने भी बिजली के जो खंभे हैं उनमें लाइटें तो लग जाती है, पर कुछ टाइम बाद में जैसे लाइट आना बंद हो गई या ख़राब हो गई तो उसको चेंज टाइम पे नहीं होती प्रॉपर। जैसे पानी का है, पानी आता है समय समय पर, कभी कभार ऐसा होता है कि 1-2 दिन पानी की शॉर्टेज हो गई तो उसकी समय समय पर हमारी उनसे सुनवाई करते ही वो उसका पूरा वो हो जाना चाहिए। कचरे की समस्या से बहुत ज़्यादा महिलाओं को परेशानी होती होगी यहाँ पर? हाँ, कचरे से तो होती है, गाड़ी आती है पर कचरा लेके नहीं जाती, बस घर। क्या कहोगे, क्या होना चाहिए? बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि रोडों पे साफ सफाई हो और गवर्नमेंट जो ये एक बार सड़क बनाने के लिए जो सड़कें खोदती है ना, तो ये दोबारा रिपेयर नहीं होती जल्दी से। क्या कहना चाह रहे हैं अंकल आप? वो पार्षद जी से हमने बात करी तो वही कहता है कि आगे हमको वोट नहीं दोगे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो अब क्या सुझाव दें, क्या कंप्लेंट करेंगे उसको? अब ये वाक्य क्या कर सकते हैं, मजबूर में। आपके जो आएगा उसको तो पूरा पुख्ता करेंगे? वो करेंगे सही, लेकिन नहीं करेगा तो उसका क्या उपाय है? हमारे पास जनरल वे में अपन तो आम आदमी है जो बैठे रह जाते हैं। लेकिन मजबूर होकर के ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। नहीं, छोड़ तो नहीं सकते, कोशिश आपका अपना हक है। अपना हक है, लेके छोड़ेंगे उसको। तो आमजन की ये परेशानियां हैं जो यहाँ पर वार्ड नंबर 137 में जो ये बता रहे हैं कि बिजली के नंगे तारों से परेशान है, साथ ही में सड़कों की मरम्मत समय पर नहीं होती है। जो नेताओं के द्वारा वादे दावे किए जाते हैं वो चुनाव के बाद में हवा होते साबित होते हैं। तो ये आमजन यहाँ पर परेशान है और किस तरह से उन्होंने अपनी परेशानी आप सबके सामने भी रखी है। इस बार के चुनाव में कितनी दूर हो पाएगी ये तो खैर कहना मुश्किल है, लेकिन चुनाव है और उस चुनाव में उन्हें अपनी भागीदारी निभानी है, इस बात को वो बखूबी जानते हैं। फिलहाल एक वक्त यहाँ पर ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद वापस लौट करके सफ़र को जारी रखेंगे। तो ऑटो में रिपोर्टर का सफ़र जारी है और
वार्ड नंबर 137 के बाद हम आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 145 में, जो कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का वार्ड है। और यहाँ पर क्या कुछ है आम जन की परेशानी, आम लोगों की परेशानी, ये भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। किस तरह की समस्याएं इस वार्ड में हैं और अब जब चुनाव होने वाले हैं क्या कुछ मुद्दा बनने वाला है? और यही पानी, बिजली का मेंटेनेंस, पानी का मेंटेनेंस, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। कई चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में सोचनीय बात है सर। क्या ध्यान दिलाना चाहेंगे सर? ध्यान यही दिलाना चाहेंगे साहब, पानी की समस्या एक घंटे के लिए दिया जाता है जिसमें पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। पानी का समय बढ़ाया जाए, मांग करेंगे गवर्नमेंट से। और लाइट के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि हर महीने आ रहे हैं, उसके बावजूद जो 2 महीने में आया करते थे वो 1 महीने में आया जा रहा है। उनको कम किया जाए, बिजली दरों को कम किया जाए। और निगम की जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, यहाँ पर स्वच्छता की जो बात करते हैं वो कितनी है यहाँ पर? सर जी साफ़ सफाई भी कम है और पहले 2 महीने से आता था, आज 1 महीने में आ रहा है। क्या गाड़ी वाले आते हैं, कचरा ले जाते हैं? हाँ आते हैं, कभी कभी तो 2-2 3-3 दिन नहीं आती, कभी कभी तो टाइम से आ जाती है। ऐसे ही चल रहा है। ऐसे में ज़्यादा दिक्कत हो जाती होगी फिर? हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हमारी इस सफ़र का जो सिलसिला है वो आगे जारी है और अभी चलते हैं किसी और वार्ड में और जानते हैं कि क्या कुछ है वहाँ लोगों की परेशानियाँ, क्या कुछ है वहाँ की समस्याएं। तो ऑटो में रिपोर्टर का कारवां जारी है और अब हम कॉलोनियों में बातचीत करने के बाद, अलग अलग क्षेत्रों में जाने के बाद, अलग अलग वार्ड में जाने के बाद हम पहुंचे हैं आदर्श नगर के बाज़ार में। जो आदर्श बाज़ार ये कहलाता है, ये बरकतगर का बाज़ार है और काफ़ी महत्वपूर्ण बाज़ार है इस क्षेत्र का, जहां पर कि जानेंगे कि किस तरह से व्यापारियों की यहाँ पर समस्याएं हैं और किस तरह से जो व्यापारी वर्ग है वो इन चुनावों में महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तब यहाँ के व्यापारी जो हैं वो इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। इस बार भी नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और निगम को 2 हिस्सों में जिस तरह से बांटा जा चुका आपको पता ही है। ये क्षेत्र जयपुर ग्रेटर में आता है। किस तरह से यहाँ के मुद्दों पर आप ध्यान दिलाना चाहते हैं? यहाँ का ट्रैफिक है, यहाँ का कई चीज़ें और भी है, समस्या है। ट्रैफिक से जुड़ी हुई समस्याएं हैं यहाँ पे? जी जी। क्या समस्या लगती है आपको? यहाँ पर थोड़ी सी आगे मतलब ये जो भी यहाँ तक लाइन जा रही है ना, यहाँ तक तो एनी टाइम में ट्रैफिक रहता है। अच्छा, ट्रैफिक की समस्या लगातार बनी रहती है क्योंकि स्टूडेंट्स का इलाका, भीड़ भाड़ का इलाका है। स्टूडेंट, लेकिन अभी स्टूडेंट सारे आए नहीं है। स्टूडेंट अभी तो मतलब अभी गाँव गए हुए हैं सारे अभी। अब जैसे ट्रेनें वगैरह चालू होंगी जब यहाँ पर ज़्यादा अच्छा काम होएगा। अच्छा, तो अभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉकडाउन में बाहर गए उसके बाद में लौटे नहीं हैं और जो क्षेत्र में जिस तरह से व्यावसायिक गतिविधियाँ वो चल रही है, किस तरह से समस्याएं जो है वो देखते हैं आप निगम चुनाव से पहले, किस तरह से उन समस्याओं पर ध्यान दिलाना चाह रहे हैं? देखो यहाँ पे सबसे पहली समस्या तो क्या कहती है, ट्रैफिक रहती है। अतिक्रमण व्यापारियों ने भी कर रखा है, इनको भी समझाया जाए। और सफाई की होती है, गाड़ी कभी आती है कभी नहीं आती है, कचरा कहीं भी डाल दिया जाता है, ये समस्या है हमें। तो निगम के जो चुनाव लड़े जाते हैं वो इसी तरह के मुद्दों पर लड़े जाते हैं, जो साफ़ सफाई है, अतिक्रमण है और बिजली से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, रोड लाइट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। तो आपको लगता है कि इन मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं, या इनको नहीं, इन समस्याओं पे ध्यान दिया जाता ही नहीं है। सिर्फ एक बार जो पार्षद प्रत्याशी बन जाता है उसके बाद उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं होता है। ना तो उनको रोड लाइटों से मतलब होता है, ना सफाई की व्यवस्था से मतलब होता है। कचरा कहाँ डल रहा है, सीवर लाइनें जाम हो जाती है, उनकी वजह से मतलब ही नहीं। बारिश के दिनों में तो बहुत दिक्कत आती होगी। बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत आती है और यहाँ पे हिसाब से ये निगम ने और ये पट्टियाँ लगवा रखी है, यहाँ भी पानी काफ़ी भर जाता है। तो इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, आप लोगों ने कई बार बोला भी होगा। हाँ बिल्कुल, खाली हमें सांत्वना दी जाती है कि बिना आपका हो जाएगा। आश्वासन मिलते हैं, कुछ समस्याओं का समाधान नहीं होता। आप क्या कहना चाहेंगे? सर भाई साहब सही कह रहे हैं, यहाँ कचरे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन जब तक भाजपा की सरकार थी तो गाड़ियाँ कचरे के बराबर आ रही थी। हमारे विधायक कालीचरण सराफ जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करवा रखी थी। लेकिन अब ये सरकार बदलने के बाद से ना तो यहाँ से कोई गाड़ियाँ आ रही हैं, कचरे बिल्कुल नहीं उठाया जा रहा है। और पार्किंग की आप देख रहे हैं, सारी समस्याएं, ट्रैफिक की बहुत सारी समस्या है। किस तरह की समस्याएं देखते हैं आप इस क्षेत्र में? यहाँ पर आप अक्सर रहते होंगे या फिर आप यहाँ आते जाते रहते होंगे, किस तरह की समस्याएं देखते हैं इस क्षेत्र में? सर यहाँ पे क्या है कि ट्रैफिक के ये जाम वगैरह भी लगा रहता है। इधर आगे जाओ मार्केट में आप,
कुछ जाम की समस्या बहुत रहती है शाम के टाइम। ट्रैफिक जाम, जबकि ये तो आदर्श आदर्श बाजार करके बना दिया, काफ़ी चौड़ा इसको कर दिया यहाँ रास्ता भी, फिर भी समस्या है। हाँ शाम को तो रहती है सर, सुबह शाम तो रहती है। खासतौर पर ट्रैफिक की जो समस्या है उससे दो चार होना पड़ता है यहाँ के लोगों को, और कुछ बताना चाह रहे हैं आप? जी सर, ये जैसे कचरे की समस्या है ना, जो रोड पे बार बार डाला जा रहा है, इसके लिए भी निगम कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है अभी। ना गाड़ियाँ यहाँ पे प्रॉपर आ पा रही हैं वार्ड में। यहाँ पे बड़े बड़े होटल वगैरह हैं, इनके जो बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, उसको ना फेंकने की ना उठाने की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो इन्हीं साधारण मुद्दों पर जो चुनाव होता है नगर निगम का, वो अक्सर लड़ा जाता है। जो भी प्रत्याशी होते हैं चुनाव से पहले खूब वादे करते हुए नज़र आते हैं, हाथ जोड़ करके जनता से वोट मांगने जाते हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद में वे प्रत्याशी पार्षद बन जाते हैं, और पार्षद बनने के बाद में इस जनता की सुध क्यों नहीं लेते, क्यों इस तरह के हालात लगातार बनते रहते हैं। यही कारण है कि जनता में जो ये नाराज़गी है वो आमतौर पर चुनाव से पहले नज़र आती है। जब भी जनता की सियासी नब्ज़ टटोलने की कोशिश की जाती है तो अक्सर इसी तरह के मुद्दों को लेकर के आम लोग अपनी समस्याएं बताते हुए सामने आते हैं। लेकिन क्या इन समस्याओं और परेशानियों का हल इन चुनाव के बाद हो सकेगा या नहीं, ये तो खैर वक्त तय करेगा। लेकिन आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त और आप बने रहें न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। इस न्यूज़